किसान साथियों, कल एक ताऊ जी का वीडियो मैंने सुना था सोलर एनर्जी के ऊपर कि किसानों को ग्वार की बिजाई से ज़्यादा फायदा सोलर एनर्जी के किराए पर देने पर के संबंध में था। मैं इस बात से सहमत नहीं था कि किसान सोलर एनर्जी के लिए लीज पर ज़मीन नहीं देवे। क्यों नहीं देवे? जब एक बीघा में ग्वार की बिजाई करने से 50 से 100 किलो, वो भी अच्छा मौसम होने पर, जब बरसात टाइम पर होने पर 5,000 रुपये मिलते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें भी उसके 3,000 रुपये खर्चे निकाल कर फाइनल नेट उसको 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ कि कारण खेती में, जैसा भाई ने बोला है, जो सोलर फलोदी लाइन के एरिया से जो है कि जो ज़मीन बंजर भूमि जो बरसात पर खेती पर निर्भर हो, ऐसी ज़मीन को देश की आने वाली बिजली की ज़रूरत को कैसे पूर्ति होगी? कैसे किसानों को बिजली मिलेगी? कैसे इंडस्ट्री चलेगी? कैसे शहरों में लाइट मिलेगी? इन सब बातों के अलावा किसानों को एक साथ एक साल में घर बैठे 15,000 रुपये बीघा का पैसा मिल रहा है, तो उसको ग्वार की बिजाई से 7 गुना पैसा ज़्यादा मिलता है। तो उसको सोलर प्लांट के लिए लीज पर ज़मीन देनी चाहिए, मेरी पर्सनल राय है। और इस लीज के पैसे से पशुपालन और डेयरी उत्पाद मजदूर के भी अलग से पैसा के रूप में साइड इनकम भी होगी। किसानों को ज़मीन लीज पर देकर एक परमानेंट पेंशन रूपी हर साल अच्छा पैसा मिलता रहेगा। इन पैसों से अपने परिवार के सदस्यों को अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी नौकरी या वाहन खरीद करके चलाने से उन सब का परिवार का आत्मनिर्भर बनेगा, जो बहुत अच्छा कदम होगा। और किसान को अब दिनों दिन ये जहाँ सोलर प्लांट लग रहे हैं, उनका वो खेती बड़ी नुकसानदायक रह गई है। आदमी, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको 2 पैसे का नफ़ा मिलता है, 2 पैसे का फ़ायदा होता है, तो उसको वो फ़ायदे वाली बात करनी चाहिए। यहाँ फलौदी, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर के बेल्ट में किसानों को कुदरत की दी हुई धूप के कारण से वहाँ आज एक सोलर एनर्जी के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, तो उनके घर बैठे एक तरह से लॉटरी निकली है और लॉटरी को भुनाना चाहिए। मोरारजी देसाई ने एक पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि व्यापारी कौम एक ऐसी कौम है जिसको अगर 2 पैसा भी ज़्यादा मिलता है तो वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माल पहुंचाकर 2 पैसा कमाता है। इसी तरह से आसाम का व्यापारी आसाम की चाय को जैसलमेर के बॉर्डर तक पहुंचाकर 2 पैसा कमाता है। इसलिए मैं राष्ट्रीयकरण का विरोध करता हूँ। इसलिए कोई भी एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर आने जाने वाली, पैदा होने वाली फसल को रोक लगाने से मैं मना करता हूँ और मैं हमेशा इसका रोक लगाने का समर्थन करता रहूँगा कि रोक नहीं लगे। ठीक इसी तरह से मैं भी ये समर्थन कर रहा हूँ मोरारजी देसाई की तरह कि अगर किसानों को 2 पैसा ज़्यादा मिलता है, वह एक परमानेंट पेंशन रूपी की घर बैठे सोलर एनर्जी प्लांट वाले प्रति बीघा 15,000 रुपया दे रहे हैं, तो ग्वार की बिजाई करके क्यों अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करेंगे? अरे ज़मीन थोड़ी जा रही है, ज़मीन थोड़ी बेच रहे हो। हाँ, ज़मीन, हमारे यहाँ की कहावत है कि ज़मीन बेचनी नहीं, चाहे उसके लिए सुबह की रोटी, शाम को 1 रोटी भी मिल जाए तो भी ज़मीन नहीं बेचनी। यहाँ ज़मीन नहीं, इसी कारण से तो ज़मीन वो आपसे खरीदना चाहते हैं पर आप देना नहीं चाहते हो, तो उसका सारा दूसरा रुपये लिया कि भाई लीज पर दे दो। आज बड़े बड़े राजा महाराजाओं के हवेलियाँ और बंगले और ये पोर्ट जो हो गया, क्या किले विले, सब जगह लीज में जा रहे हैं ना। लीज में देने से उनको एक साइड एक परमानेंट एक इनकम मिलती है, साल भर की पेंशन के रूप में मिलती है। इससे बढ़कर कोई मेरे ख्याल से पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए वरदान मिला है कुदरत का, भगवान का, कि आज उनकी उस ज़मीन की पहचान हुई है कि ये ज़मीन है सोलर एनर्जी के लिए
उपयुक्त है। बाकी दूसरी जगह कोई जा तो नहीं रहे, आसाम के अंदर नहीं जा रहे, कोई बंगाल में तो नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पर धूप कम होती है। सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी सुबह जल्दी उगता है और सबसे अंत में क्या मतलब अस्त होता है, तो वो हमारा जोधपुर ज़िले से लगाकर जैसलमेर ज़िला, बाड़मेर ज़िला, बीकानेर ज़िला, फलूदी ज़िला है। इसलिए मैं ताऊ जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ। किसान भाइयों को आपकी लिखा पढ़ी गारंटी से लीज डीड होती है और हर घर बैठे आपको महीने में 15,000 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से मिलता है। तो इससे बढ़कर घर बैठी गंगा आई हुई को नहाना चाहिए। हमारे एक बीकानेर के भाई है, मतलब गुड्डू भाई, वो इस काम में लगे हुए हैं। सट्टा ही छोड़ दिया उन्होंने, करते नहीं है सट्टा, कोई रुकबाजी सट्टे की बात नहीं करते। वो कंपनियों के एजेंट बने हुए हैं और अपने मिलने वाले जाति भाइयों को, लोगों को ढंग से समझाते हैं कि आपकी ग्वार की बिजाई से खेती बाड़ी से नुकसान है, इससे अच्छा आपको घर बैठे ही आपको हर साल 15,000 रुपये बीघा के हिसाब से पैसे आपकी कंपनी अपने खाते में डालेगी। नहीं डालेगी तो आपको आप ज़मीन लेने के वापस हकदार हो जाओगे। फिर क्या चाहिए यार? इतना बड़ा एक तरह से आपको क्या कहना, ज़मीन के अंदर एक सोना निकल रहा है पश्चिमी राजस्थान के बैल के किसानों के लिए। इससे बढ़कर मैं नहीं समझता कोई कि हरियाणा वालों को या कोई गंगानगर वालों को कोई फ़ायदा हो। इसलिए किसान भाइयों, आपको अगर ज़मीन के अगर सोलर एनर्जी वाले कंपनी वाले अच्छा पैसा देते हैं और वो ज़मीन लीज पर लेते हैं, तो सोने में सुहागा है कि आपको ज़मीन लीज पर देनी चाहिए। और गवार की वगैरह ये दूसरी चीज़ों की बीजाई से हर साल नुकसान खाते हो, वो नुकसान से बच के इतने पैसे आपके घर में हो जाएंगे कि आप बच्चों के पढ़ाई लिखाई करा सकोगे, धंधा करा सकोगे। आप साइड के अंदर डेयरी का भी उद्योग कर सकते हो, तो यहाँ की इवन नहीं कर सकते हो तो मजदूरी भी कर सकते हो। तो साइड की इनकम खुल गई है आपकी, दूसरी साइड इनकम खुल गई है। और आज के टाइम में बुढ़ापे में कोई एक परमानेंट पेंशन मिल जाती है और साइड इनकम खुल जाती है, तो समझ लो भगवान ने वरदान दिया आपको। इसलिए इसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद।